हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिल हे प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर की अहेतुकी कृपा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी के हम सबके ऊपर विशेष अहेतुकी कृपा करुणा है। भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का उपाय है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में कहा गया यथा प्रणति सत्संग सर्वसंगापहु नाम। भगवान कह रहे हैं कि सत्संग के अधीन जितनी जल्दी मैं होता हूँ उतना जल्दी किसी और साधन से नहीं होता। वह दुर्लभ सत्संग भगवत कृपा से हमें अत्यंत सुलभ हो रहा है। यह श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा ही है। हम सदाचार के विषय में प्रतिदिन निवेदन कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में एक विशेष प्रकरण है जिसका नाम है दान। दान की महिमा का निरूपण हम पहले भी कर चुके हैं, पर दान के लिए उत्तम पात्र कौन है, दान के लिए अधम पात्र कौन है, कैसा दान देना चाहिए, इस विषय में कुछ अवशिष्ट भाग उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि दान अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में जितने से उदर पूर्ति हो जाए उतने धन को ही हम अपना धन कह सकते हैं। इससे अधिक धन तो परोपकार के लिए, दान के लिए, सेवा के लिए ही होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है यावत् भ्रियेत जठरं तावस्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। यावत् भ्रियेत जठरम, जितने धन से हमारी उदर पूर्ति हो जाए, जितने धन से हमारा काम चल जाए, तावत् स्वत्वम ही देहिनाम, उतने ही धन पर स्वत्व है हमारा, उतने ही धन पर अधिकार है। क्योंकि उदर पूर्ति के अतिरिक्त यदि हम धन का संग्रह करते हैं तो श्रीमद् भागवत में कहा गया अधिकम योऽभिमन्येत, इससे अधिक जो व्यक्ति धन चाहता है, इससे अधिक धन पर जो व्यक्ति स्वत्व का अधिकार रखता है, सस्तेन, वह चोर है, उसको चोर बतलाया गया है।
इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात होता है कि जितने से हमारे परिवार का उदर पोषण हो जाए उतना ही धन अपने अधिकार में रखना चाहिए, उतने ही धन का संग्रह करना चाहिए। उससे अधिक धन का यदि हम संग्रह करते हैं तो हम स्तेन हैं, हम चोर हैं, हम दंड के भागी होंगे। यह देश दान प्रिय देश रहा है, दान से ही इस देश में सब कुछ होता आया है। इसलिए दान की परम आवश्यकता शास्त्रों में बतलाई गई है। यदि हम दान नहीं करेंगे तो उसका भोग करेंगे, और यदि भोग भी नहीं करेंगे तो अंततोगत्वा उस धन का नाश हो जाएगा। भोग करेंगे तो भोग करने से बंधन होगा, और भोग नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगा, तो धन व्यर्थ हो गया। इसलिए दान करना ही सर्वोत्तम है। दान करेंगे तो कल्याण की प्राप्ति होगी, सद्गति की प्राप्ति होगी। इसलिए दान की बहुत महिमा है। वर्तमान समय में अधिक धन का संग्रह हो रहा है। धन का संग्रह ही कष्ट का मूल है, दुख का मूल है। धनोपार्जन में भी कष्ट है, दुख है, स्वभाव सिद्ध, निसर्ग सिद्ध, प्रकृति सिद्ध है, सबके अनुभव में है। धन के संग्रह में कष्ट, धन के रक्षण में भी कष्ट है। जिनके पास धन का आधिक्य है उन्हें उस धन की सुरक्षा करने के लिए बहुत मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट दोनों उठाने पड़ते हैं। तो धन के अर्जन में कष्ट, धन के रक्षण में कष्ट, और धन यदि चोरी हो जाए उसके बाद भी नष्ट हो जाए तो उसका अत्यधिक दुख, उसका कष्ट अलग से। इसका तात्पर्य यह है कि धन के संग्रह में कष्ट ही कष्ट है, पर व्यय में लाभ ही लाभ है। यश की वृद्धि, कल्याण की वृद्धि, मंगल की वृद्धि, आत्मसंतुष्टि की वृद्धि, सर्वविध मंगल होता है। इसलिए जितने से हमारे कुटुंब का अच्छे से भरण पोषण हो जाए, गुजर बसर हो जाए, उतना धन अपने संग्रह में लगाना चाहिए, और जो शेष धन है वह सेवा में लगाना चाहिए। वर्तमान समय में व्यक्ति अपने लिए ही धन का उपयोग नहीं कर पा रहा है, अर्थात अपने में ही पूरा धन लगा दे रहा है, फिर भी उसकी उपयोगिता, फिर भी उसकी आवश्यकता समाप्त नहीं हो रही है। इसकी आवश्यकता नहीं है। विषयों का स्वाद, विषयों को बढ़ावा देना, यह पतन का मार्ग है। इसलिए सामान्य रूप से शास्त्रीय विधान से जितने में हमारे कुटुंब का पोषण हो जाए उतने धन पर अधिकार समझ करके, भगवान की कृपा समझ करके भोग करना चाहिए। शेष धन को भगवान की, साधु की, संत की, ब्राह्मण की, गौ की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, अनाथों की सेवा में, गरीबों की सेवा में लगा देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो पाप करके धन का अर्जन करते हैं, अन्यायपूर्वक धन का अर्जन करते हैं, और कहते हैं कि भाई हम इस धन को धर्म के कार्य में लगा देंगे, और धर्म के कार्य में लगा करके हम इस अन्यायपूर्वक धन कमाने का जो पाप है उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। पर शास्त्र की क्या दृष्टि है इस विषय में? शास्त्र कहता है, श्री महाभारत का वचन है, अधर्मोपार्जितैरर्थै यः करोत्य विदेहिनां न स तस्य फलं प्रेत्य भुङ्क्ते तस्य दुरागमात्। भुङ्क्तेऽर्थस्य दुरागमात्। अधर्म पूर्वक जो धन का अर्जन करता है, बोले यदि वह उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगा रहा है तो न स तस्य फलं प्रेत्य, परलोक में जाकर के उसको उस धन का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि आपने धन को अन्यायपूर्वक कमाया है। न्यायपूर्वक यदि कमाया गया हुआ धन सेवा में लगता है तो उसका महत्व है, परंतु यदि किसी को कष्ट पहुंचा करके, किसी को दुख दे करके, अन्याय करके, चोरी करके आप धन कमाएं
और कमा करके यदि आप उससे कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, वह परलोक में किसी भी प्रकार के फल को देने वाला नहीं होगा। कुछ अपवाद मिलते हैं तो वे अपवाद ही अपनी जगह ठीक हैं, पर हमें अपने अनुसार शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ही कार्य करना है। और शास्त्रीय वचन है कि अन्याय से धन नहीं कमाना चाहिए, अधर्म पूर्वक धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। इसलिए अधर्म पूर्वक धन का दान करने से भी किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो इस विचार में है कि हम अधर्म से धन का अर्जन कर लेंगे और उसके बाद में पुनः उस धन को किसी सत्कार्य में व्यय करके और हम पुण्य के भागीदार हो जाएंगे, यह केवल भ्रम है। इस भ्रम से दूर हो जाए और अन्याय और अधर्म पूर्वक धनार्जन करने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति का त्याग करें। क्योंकि आपने यदि अन्याय से धन कमाया तो जिस व्यक्ति को आपने अन्याय से धन जिस व्यक्ति का कमाया, उसको तो कष्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसको दुख हुआ कि नहीं हुआ, उसको पीड़ा हुई कि नहीं हुई। उस पीड़ा को कौन चुकाएगा, उस दुख को कौन चुकाएगा, उसका पाप भी तो आप ही भोगेंगे। क्या आप जिस सेवा में धन लगा रहे हैं भगवान समझ करके, भगवान की प्रीति के लिए, भगवत भाव से जिस व्यक्ति की आप सेवा करना चाहते हैं तो वह तो अच्छी बात है, पर जिस व्यक्ति को आप कष्ट पहुंचा करके उससे धनोपार्जन कर रहे हैं, क्या उसके भीतर ठाकुर जी नहीं बैठे हैं? उसके भीतर भी ठाकुर जी बैठे हैं। आप अन्याय पूर्वक धन मत कमाइए, न्याय से अर्जन करके फिर उसको धर्म में लगाइए, तब आपके यश की वृद्धि होगी। कितना दान करना चाहिए, सीमा नहीं है। अनंत दान का अनंत फल है, पर कितना अनिवार्य है शास्त्र की दृष्टि से, तो उसके विषय में कहा गया है न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। जो न्यायपूर्वक धन कमाया गया है, अन्यायपूर्वक नहीं, स्पष्ट लिखा है स्कंद पुराण का वाक्य, न्यायोपार्जित वित्तेन, न्याय से जो धन कमाया गया है उसमें जो 10वां भाग है, 10% भाग है, वह 10% भाग निष्काम भाव पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सत्कार्य में व्यय कर लेना चाहिए। कम से कम इतना तो करे, इसके अतिरिक्त भाव श्रद्धा हो, देश काल हो तो और दान करे तो और फल की प्राप्ति होगी, परंतु कम से कम 10% भाग तो दान करना ही चाहिए। मान लो आपको 100 रुपया प्राप्त हुए तो उसमें से 10 रुपया सेवा में लगाने चाहिए और 90 रुपया अपने पास रखने चाहिए। यह विधान है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उस धन से आपको परलोक में सद्गति की प्राप्ति नहीं होगी, आप नरक के भागी बनेंगे। इसलिए धनोपार्जन करें, धनोपार्जन के लिए निषेध नहीं है, पर उसमें से 10वां भाग, 10% भाग ईश प्रीत्यर्थ हेतवे, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कार्य में व्यय कर देना चाहिए। अभिगम्योत्तमं दानम आहूयैव तु मध्यमाम अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्। अभिगम्योत्तमं दानम, स्वयं जाकर के किसी विद्वान ब्राह्मण को, किसी गाय को, किसी गरीब को, अनाथ को स्वयं जाकर के प्रसन्नता पूर्वक जो दान दिया जाता है उस दान को उत्तम दान कहा गया। वह अत्यंत उत्तम दान है, अत्यंत श्रेष्ठ दान है, अत्यंत पवित्र दान है। आहूयैव तु मध्यमम्, अपने घर पर किसी को बुला करके और फिर उसको दान देना, यह मध्यम प्रकार का दान है। और
अधमम याचमानाय, किसी के मांगने पर यदि उसको कुछ दिया जाए, बाबूजी, सेठ जी, लाला जी, हमारे यहाँ अमुक अनुष्कार्यक्रम है, हमारे यहाँ अमुक वस्तु की आवश्यकता है, आप कृपा करके श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार हमें कुछ प्रदान कर दें। इस प्रकार किसी गरीब भिक्षुक पर किसी के भी द्वारा मंगाया गया जो दान है और उस मांग पर जो धन दिया जाता है वह अधम प्रकार का दान है, निकृष्ट दान है। फल उसका भी है पर वह अधम दान माना गया। सेवा दानम तु निष्फलम, किसी से कुछ कार्य करा करके, किसी से कुछ मेहनत करा करके, किसी से कोई सेवा करा करके फिर यदि उसको कोई दान दिया जाए तो वह तो निष्फल ही है, वह दान ही नहीं है। वह तो आपने मजदूरी दे दी, उसमें दान की क्या बात है, उसका कोई फल नहीं है। निष्फलम, फलहीन हो जाता है। तो सर्वोत्कृष्ट दान है स्वयं जाकर के किसी को देना, और मध्यम दान है अपने यहाँ बुला करके किसी को कुछ देना, और अधम दान है किसी के द्वारा मांगने पर दान देना और कुछ करा करके फिर देना। इस दान का तो कोई महत्व ही नहीं है, यह तो निष्फल दान है। कोई दान दे रहा हो और कोई निर्दयी अशास्त्रीय व्यक्ति आकर के कहे, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या देने की आवश्यकता है? इनका तो मांगना काम ही है, ये तो मांगेंगे ही। क्या तुम्ही ने ठेका ले रखा है सबको देने का? मत दो। ऐसा यदि कोई कहता है दान देते समय तो उसकी क्या गति होती है? शास्त्रीय वचन है, पाराशर स्मृति का वचन है। दीयमानं तु विप्राणां गोषु विप्रातुरेषु च मादेहीति प्रजल्पन्ता ते च प्रेता भवन्ति च। किसी विप्र को, किसी गाय को, किसी अनाथ व्यक्ति को यदि कोई दान दे रहा हो और बीच में आकर के यदि कोई टोक दे, वह व्यक्ति दान दे अथवा ना दे उससे प्रयोजन नहीं है। आपने जाकर के केवल बीच में टांग अड़ा दी और देने के लिए निषेध कर दिया। अब वो दे या ना दे वो उसके ऊपर है, पर यदि आपने किसी के दान में विक्षेप कर दिया तो वो मरने के बाद प्रेत की योनि में जाएंगे। तेज प्रेता भवन्ति च, वे मरने के बाद प्रेतत्व योनि को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दान देते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए। स्वयं दो, ना देने की इच्छा हो तो कम से कम दूसरे को तो विक्षेप मत करो। दूसरे को विक्षेप नहीं करना चाहिए। विद्या तपोभ्याम हीनेन न तु ग्राह्य प्रतिग्रह, जो विद्या और तप से हीन है ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। यदि वह लेता है तो देने वाले के साथ स्वयं द्रव्य हो जाता है। इसलिए देने वाले को भी सावधानी रखनी चाहिए, किसी विद्या और तप से हीन ब्राह्मण के पास दान न जाए, और लेने वाले ब्राह्मण को भी सावधान रखना चाहिए कि हम किस स्थिति का दान ले रहे हैं। हम विद्या से शून्य, तप से शून्य, हम क्यों दान लें? दान नहीं देना चाहिए। ये दान की महिमा है, यह दान की विशेषता है। तो इस प्रकार से जो दान के विषय में सिद्धांत बतलाए गए उनको ध्यान में रखना चाहिए। दान वीरों की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, अलग अलग प्रसंगों में सुनाई भी गई है। उन महत् पुरुषों का स्मरण करके यदि दान किया जाए तो उसका और बढ़ जाता है, और महत्व बढ़ जाता है। उनका स्मरण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव पूर्वक अवश्य दान करें। हमारे भारत में 23 लाख मंदिर हैं, अधिकांश मंदिर तो दान पर ही चल रहे हैं। दान ही हमारे यहाँ का मुख्य अंग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कम से कम दशांश का दान अवश्य करते रहें, तो
तो हम सब निश्चित ही कल्याण के भागी होंगे। लेने की महिमा है, लेना भी अच्छा है, ब्राह्मण लेवे, लेने का निषेध नहीं है, पर दान भी करना चाहिए। दान करें, अवश्य कल्याण की प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।